एक सियासी जमात मामलात सड़कों पर तय करने के लिए बज़िद है। अना मुल्की मफाद से किसी सूरत मुकद्दम नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस दरपेश, इंशाअल्लाह जल्द निकल आएंगे। अगर हम अपने घर के हालात खुद ठीक नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी मदद को नहीं आएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। सूबाई महकमों और नेक्टा की कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों को मुकम्मल तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करने का फैसला। सोशल मीडिया को स्टेक होल्डर से मिलकर रेगुलेट करने पर भी अहम मुशावरत। दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक मीडिया कवरेज पर भी अहम फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग करने का मुतालबा। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी कर दी। फारूक एच नायक ने कहा कि दोनों जजेस पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके। उनके कहने पर असखुद नोटिस लिया गया। फेयर ट्रायल के लिए बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस वक्त नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। जनाब डिप्टी स्पीकर, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जिस तरह 4 साल के बाद PMLN की हुकूमत जो है वो फारिग की गई नवाज शरीफ की और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। 2 सूबाई असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए कि वो जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही है या गलत है। ख्वाजा आसिफ का इंतखाबात असखुद नोटिस केस पर फुल कोर्ट का मुतालबा। कहा, फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला पैनामा लीक से देखा जाए। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। PTI पर भी खूब गर्जे बरसे। कहा, जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चला दे। इमरान खान मुल्क पर अजाब बनकर नाजिल हुए। 6 माह में छतों के लेंटर खुल जाते हैं मगर इसका प्लस्तर नहीं खुला। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक या फोटो सेशन मुहिम। तीसरे रोज भी PTI के टाइगर कैदी वैन के साथ तस्वीर बनाकर निकल गए। राजा बशारत का गिरफ्तारी देने से इनकार। शेख रशीद भी सिगार की नुमाइश के बाद चलते बने। फयाज चौहान, सदाकत अब्बासी और एजाज खान जाजी समेत चंद कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी। गुलाम सरवर ने नाम गिरफ्तारियों की फहरिस्त में न डालने का कह दिया। हमसे गलती हो गई, हमको मुआफी दे दो। PTI वालों के गिरफ्तारी के बाद रिहाई के लिए अदालतों के चक्कर। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने अदालत में कहा, मुझे गिरफ्तार नहीं किया, वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मिलने भी नहीं दिया जा रहा। जस्टिस शहराम ने कहा कि जहां दफा 144 है वहां चले जाएं, आपको पकड़ कर ले जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा। असद उमर की अहलिया ने शौहर की नजरबंदी के खिलाफ और रिहाई के लिए अलग दरखास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी 30 रोज के लिए नजरबंद। PTI के वाइस चेयरमैन अटक जेल में नजरबंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर में तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी कबूल नहीं की। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पुलिस जेल भरो तहरीक की दावतें देती रही। PTI वाले पुलिस की गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेते रहे। खान के टाइगर पुलिस को देखकर रफू चक्कर होते रहे। जो जमात हर तरह के जबर में न टूटे वही अवामी जमात होती है। मरियम नवाज का सरगोदा डिवीजन के तंजीमी इजलास से खिताब। कहा, पार्टी में हर सतह पर खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफा किया जाए। इमरान खान 6 हलकों से बतौर रुकन असम्बली डी नोटिफाई। इलेक्शन कमीशन ने मर्दान, पिशावर, कोरंगी, कराची से रुकनियत खत्म कर दी।
फैजाबाद, ननकाना साहिब और चारसदा से भी इमरान खान की नशिस्तें खाली करार। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ NA 45 कुरम से रुकने कौमी असम्बली रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। रावलपिंडी के 6 हलकों और फैसलाबाद, खुशाब, लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की 5 खवातीन MNAs की रुकनियत बहाल। जब भी इलेक्शन होगा हम तैयार हैं, हम आए ही इसीलिए हैं। एहतजाज सबका हक है। PSL की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की कलमा चौक अंडरपास दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा अंडरपास पर दिन रात काम करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। पाक फौज की रेस्क्यू टीम तुर्किया से वतन वापस पहुंच गई। जलजला मुतासरीन की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने और सबसे आखिर में वहां से निकलने पर हर कोई पाक फौज का मुतरिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शाबाश। ट्वीट में कहा, बहादुर और फर्ज शनास बेटों को सलाम पेश करते हैं। तालिबान खित्ते का अमन खराब करने में सहूलतकार ना बने, अमरीका की अफगान हुकूमत को तंबीह। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट नेड प्राइस का कहना है, तालिबान दुनिया से किए अपने वादों की पासदारी करें। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मिसाली बनाना चाहता है। रूस यूक्रेन जंग को 1 साल मुकम्मल। 24 फरवरी 2022 से अब तक जंग में 42,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके, 56,000 से ज्यादा शहरी जख्मी, 15,000 अफराद लापता। यूक्रेन के मरकजी बैंक ने यादगारी नोट जारी कर दिया। 3 फौजियों को कौमी परचम बुलंद करते हुए दिखाया गया। शिमाली कोरिया का समंदर में 4 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों का तजर्बा। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर के फासले पर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शिमाली कोरिया ने गुज़श्ता हफ्ते में 3 मिसाइलों का तजर्बा किया, जिनमें एक बैनुल बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा भी शामिल है। PSL 8 के सनसनीखेज मुकाबले, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोर का जोड़ पड़ गया। यूनाइटेड ने ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 221 रन का हदफ दे दिया। मेहंदी रचेगी गहरी, प्यार गहरा होगा, लाल खुशहाल रंग संग तेरे होगा। मारूफ अदाकारा हानिया आमिर की शादी की तकरीब में डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने पंजाबी और भारतीय गानों पर डांस करके शादी में 4 चांद लगा दिए।